वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना सिर्फ एलपीजी क्राइसिस आए पर इंडिया का मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नेगेटिवली इंपैक्ट किया और इसकी वजह से कैस्केडिंग इंपैक्ट हुए, यानी कि लेयर बाय लेयर इंपैक्ट। एक चीज की शॉर्टेज की वजह से दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपैक्ट हुआ। एग्जांपल, जैसे जब स्टील बनाना होता है तो आयरन का DRI वाला फॉर्म, दैट इज डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन फॉर्म रिक्वायर्ड रहता है। मोर देन 50% इसका इंपोर्ट हम करते हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया। वैसे तो ऑल्टरनेटिव भी प्रेजेंट है पर जितनी डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो एक तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ी। नंबर 2, जब स्टील को डीकार्बनाइज करा जाता है तो एलपीजी और LNG गैस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब वो गैस की शॉर्टेज हो रखी है ड्यू टू ब्लॉकेड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो देखा यहाँ पे एक सप्लाई डिसरप्शन की वजह से और इंडस्ट्री भी इंपैक्ट हुई। अब जैसे LNG की शॉर्टेज पड़ी, कतर ने बोला कि हम इसको पॉज कर रहे हैं, तो LNG जब प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हीलियम गैस भी साथ में प्रोड्यूस नहीं हुई। अब हीलियम सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, तो एक शॉर्टेज की वजह से दोबारा से एक और सेक्टर इंपैक्ट हुआ। अब इंडिया के मल्टीपल एग्जांपल देखो। नंबर 1 तो जो क्रिटिकल मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पावर ट्रांसमिशन, ये सारे सेक्टर नेगेटिवली इंपैक्ट हुए। इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो एसेंशियल रॉ मटेरियल यूज होता है, अब उसकी सप्लाई में डिसरप्शन आई तो कहीं ना कहीं ये सारी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुई। एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, यहाँ पर आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करा जाता है बिना उसे मेल्ट किए, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है रिड्यूसिंग गैस की प्रेजेंस में। इसे स्पॉन्ज आयरन भी कहते हैं। स्टील इंडस्ट्री के लिए ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है। टोटल इंपोर्ट में से जो 68.5% इंपोर्ट है वो सिर्फ वेस्ट एशिया से ही है। लगभग $483 बिलियन के इंपोर्ट है लाइमस्टोन के। थाईलैंड एंड वियतनाम इसके ऑल्टरनेटिव भी हैं, पर स्टिल हमारी जो ज्यादा डिपेंडेंसी है वो वेस्ट एशिया के ऊपर है। नंबर 2 आता है जिप्सम। टोटल इंपोर्ट्स में से जो 62.1% जिप्सम के इंपोर्ट है हमारे, वो वेस्ट एशिया से है। सीमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जिप्सम का यूसेज रहता है। थर्ड आता है सल्फर। 65.8% आउट ऑफ टोटल इंपोर्ट हमारे वेस्ट एशिया से ही चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, फर्टिलाइजर, मेजर केमिकल इंडस्ट्री डिपेंडेंट है सल्फर के ऊपर। नंबर 4, कॉपर वायर्स। आउट ऑफ टोटल इंपोर्ट 50.7% जो हमारे इंपोर्ट रहते हैं दैट इज फ्रॉम वेस्ट एशिया। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी में कॉपर वायर्स का एक एक्टिव रोल है। अब आप मुझे बताओ, एक एसिड है जिसे किंग्स ऑफ एसिड भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है?